हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट था। आज के दिन ओवरऑल मार्केट कैसा था ये तो हम बात ही करेंगे। साथ ही साथ में कौन कौन से सेक्टर हैं जिन्होंने आज के दिन आपको अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया। उसके अलावा जो है आपको बता दूं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो यहाँ पर निकल के आ रहा है। वो क्या डेटा है? तो वो डेटा है आपको रिटेल इन्फ्लेशन का जो डेटा है ना, वो यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम आज के वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको जैसा पता होता है कि हम जो एंड लास्ट वाला जो वीडियो होता है इसमें हम लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में भी बात करते हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज जिसको यहाँ पर पिछले 24 घंटे के अंदर में जो है ना हमको नए ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो मेरा पूरा फोकस रहता है कि ऑर्डर वाला जो डिस्कशन है इसमें पर्टिकुलर हम स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज के बारे में ही यहाँ पर हम डिस्कस करें। और उसके अलावा जो है आपको पता होगा कि FII का जो डेली डेटा रहता है, यानी कि FII ने आज के दिन क्या बाइंग किया, क्या सेलिंग किया, ये सारा डेटा भी जो है वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल अगर आप मार्केट का देखेंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं आज के दिन आपको 0.95% की हमको गिरावट देखने को मिला। और अभी आपको जो निफ्टी का जो CMP है वो आपको 23,639 पर हमको देखने को मिल रहा है। 227 पॉइंट का जो है ना हमको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। पिछले लगातार आपको 4 दिन से अगर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट आपको 2,900 पॉइंट का जो करेक्शन है वो ओवरऑल निफ्टी में हमको देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे ऑब्वियसली जो बहुत बड़ा रीज़न है, वो मेजर जो रीज़न आप इसको बोलेंगे तो वो आपको जियोपॉलिटिकल रीज़न ही है। और जियोपॉलिटिकली जो रीज़न है ना वो अभी यहाँ पर आपको स्लो डाउन होते हुए भी नहीं लग रहा है। अभी भी जो वॉर है वो काफ़ी एस्केलेट हो रहा है और उसकी वजह से जो ओवरऑल पूरा ग्लोबल मार्केट है ना उसके ऊपर में इसका आपको सेंटीमेंट जो है वो क्लियरली हमको इम्पैक्ट कर रहा है। बाकी आने वाले टाइम में भी देखेंगे तो अभी ओवरऑल मार्केट जल्दी रिकवर करने की भी पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम लग रहा है। वहीं अगर आप सेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो आज के दिन जो सबसे बुरा परफॉर्मेंस रहा था वो आपको निफ्टी ऑटो का था, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो सीधी सी बात है, जब कभी भी फ्यूल का जो प्राइस है ना वो आपको बढ़ता है तो उसके इसमें जो सबसे पहले जो इंडस्ट्री आपको हिट करती है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और क्योंकि आज जो डेटा निकल के आया है उसके हिसाब से अब वापस से जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो आपको $100 को क्रॉस कर चुका है। आपको पता होगा तो जब $100 को क्रॉस करेगा तो सीधी सी बात है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो सबसे बैडली इंपैक्ट करेगा। और आज के दिन जो है 3.19% की जो है ना आपको यहाँ पर जबरदस्त गिरावट जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखने को मिला। ऑटो के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो निफ्टी FMCG सेक्टर जो है इसमें भी आज के दिन जो है हमको जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी प्राइवेट बैंक है, टॉप 3 सेक्टर की अगर मैं बात करूं ना ओवरऑल यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला तो वो यही है, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी रियलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिला। बाकी ओवरऑल कुछ सेक्टर है जैसे कि मेटल है जिसमें आपको मामूली तेजी आपको देखने को मिला 0.35% का। मीडिया में आपको थोड़ा फ्लैट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है ना वहाँ पर आपको थोड़ी सी रिकवरी हमको देखने को मिला। निफ्टी केमिकल भी देखेंगे तो 0.52% की जो है वो हमको तेजी देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप आज के दिन का यानी कि 12 मार्च 2026 का अगर आप FII एंड DII का डेटा अगर आप देखेंगे तो आज के दिन क्या मूव था दोनों की तरफ से। तो सबसे पहले अगर मैं DII की बात करूं यानी कि जो म्यूचुअल फंड है उनकी तरफ से जो बाइंग हमको देखने को मिल रही है वो 18,260 करोड़ की बाइंग है। और वहीं अगर मैं FII की बात करूं तो FII ने भी आज के दिन अच्छी बाइंग किया 14,537 करोड़ का। हालांकि सिर्फ बाइंग नहीं रहता है, बाइंग के साथ साथ आपको सेलिंग भी रहता है। तो सेलिंग अगर आप देखेंगे ना तो आपको म्यूचुअल फंड की तरफ से आपको 10,937 करोड़ की सेलिंग थी, क्योंकि यहाँ पर आपको बाइंग ज़्यादा है तो जो नेट वैल्यू आपको निकल के आ रहा है ना वो यहाँ पर आपको 7,323 करोड़ है जो कि पॉजिटिव में है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो FII की बात करूँ तो FII ने 14,500 करोड़ की बाइंग किया है, पर उससे ज़्यादा सेलिंग है। टोटल आपको 21,597 करोड़ का सेलिंग था और इसकी वजह से जो नेट वैल्यू है ना वो आपको 7,000 करोड़ का नेगेटिव में आपको देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो आपको मैंने बताया था कि पिछले काफ़ी लंबे समय से कंटिन्यूसली बेसिस में जो आपको FII की जो सेलिंग है ना वो यहाँ पर आज के दिन भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला। अब उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर आपको शेयर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। कौन सा डेटा है? तो डेटा है वो आपको रिटेल इन्फ्लेशन का। रिटेल इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो ये आपको बढ़ चुका है। कितना हुआ है? तो राइज हुआ है टू आपको 3.21%, जो कि लास्ट मंथ कितना था? तो ये आपको 2.74% था। तो सीधी सी बात है, फरवरी का जो लेटेस्ट डेटा आपको निकल के आया है उसके हिसाब से जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 3.21% है। और रिटेल इन्फ्लेशन का देखिए बेसिकली क्लियरली मतलब ये है ना कि आपका जो बाइंग पावर है, यानी कि एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना उसको आप रिटेल इन्फ्लेशन से कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि 100 रुपीज़ का फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं ना तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू है
वो आपको रिटेल इन्फ्लेशन ऐड होने के बाद में अगर ये इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो आपका जो प्राइस है या जो 100 रुपीज़ जो प्राइस है ना आपको उसका वैल्यू जो है वो आपको डिग्रेड हो जाएगा। वहीं अगर रिटेल इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो उस केस में आपके जो वैल्यू है जो बेस प्राइस है उसका वैल्यू आपको बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा उतना ज़्यादा ये रिस्की होता है। हालांकि आरबीआई का जो डेटा है उसके हिसाब से जो आपको सेफ जो नंबर आपको आरबीआई जो रेंज में रखने की कोशिश कर रहा है ना, जिसके बेसिस पर इंटरेस्ट रेट वगैरह जो कट करता है आरबीआई, वो आपको 4% है। तो 4% से नीचे है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉर्मली जो आरबीआई की तरफ से जो रेंज आपको देखने को मिलता है वो आपको 2 to 6% रहता है कि इसी के बीच में जो है आरबीआई ये आपको रिटेल इन्फ्लेशन होना चाहिए। और ऑब्वियसली ये इसके बीच में है तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, तो पैनिक होने का ऐसा कोई इशू नहीं है। वहीं क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो करंटली यूएस इजराइल का जो ईरान के साथ में जो अभी वॉर चल रहा है ना, अगर ये वॉर और लंबा चलता है तो सीधी सी बात है क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपको बढ़ेंगे और प्राइसेस आपको और ज़्यादा अगर शूट अप होता है तो उस केस में जो इन्फ्लेशन है ना वो आपको और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये पॉइंट को भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अब चलिए बात करते हैं एक एक करके जो है ना ओवरऑल यहाँ पर जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं जिस भी कंपनी को उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली स्मॉल कैप कंपनी है, टोटल आपको बता दो टोटल 7 कंपनी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो 7 कंपनी है ना, 7 में से आपको 5 कंपनी स्मॉल कैप की कैटेगरी में रहेगा, 2 कंपनी जो है मैंने माइक्रो कैप में कंसिडर किया है, तो टोटल 7 कंपनी है। और हमारी लिस्ट में जो पहली कंपनी है ना, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट्स वगैरह होता है ना उसको कंपनी इक्विपमेंट वगैरह आपको सप्लाई करती है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जल जीवन मिशन के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है, गवर्नमेंट कितना ज़्यादा जल जीवन मिशन में इंटरेस्टेड है, जितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उस हिसाब से वाटर वेस्ट वाटर इंडस्ट्री में जो है ना ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, ओनली 2821 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। और इस कंपनी को यहाँ पर आज के दिन जो है ना 12 मार्च 2026 को एक बहुत ही इंप्रेसिव ऑर्डर हमको देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने क्लियरली बोला भी है कि सब्जेक्ट में बैगिंग रिसीविंग ऑफ ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट कंपनी हैज रिसीव अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जो कि क्या मिला है, तो प्रोजेक्ट यहां पर आपको कंपनी को कंप्लीट करना है। कहां से मिला है, तो बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ये काम कंपनी को मिला है। औरंगाबाद सीवेज नेटवर्क का एसटीपी स्कीम का यहां पर आपको अमृत 2.0 में कंपनी को काम करना है। मेनली जो है ना ईपीसी का काम है कंपनी का। और उसके अलावा अगर देखेंगे तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम है जो कंपनी को करना है। सीवेज नेटवर्क रेडी करना है पूरा का पूरा 196 किलोमीटर का, पूरी तरह से ईपीसी बेस पर ये ऑर्डर है, पूरी तरह से डोमेस्टिक ऑर्डर है। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रॉड कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर, जो कि आपको 411 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ा साइज है ऑर्डर का, तो आप इसको बहुत पॉजिटिव वे में कंसीडर कर सकते हैं। अब चलिए अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है ना, कंपनी का नाम है हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। ओनली 779 करोड़ का मार्केट कैप आपको इस कंपनी का देखने को मिलेगा। तो सोच सकते हैं कि साइज में ये कंपनी कितनी ज़्यादा छोटी है। कंपनी का बिजनेस क्या है, तो रोड कंस्ट्रक्शन करने का कंपनी मेनली काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कंपनी का बिजनेस है। 12 मार्च 2026 को अगर आप देखेंगे तो कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला है, तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कंपनी ने बोला है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट MS हजूर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड has been awarded the letter of award by the National Highway Authority of India फॉर यूज़र फ्री कलेक्शन एजेंसी एट आपको चोलागरे फ्री प्लाजा। ये आपको किलोमीटर का रेंज दिया हुआ है, 4 लाइन पास का यहाँ पर आपको कंपनी को काम करना है कर्नाटका में। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना तो नीचे ये NHAI की तरफ से ऑर्डर है, सारा काम देख सकते हैं, डोमेस्टिक एंटिटी है और यूज़र फ्री फीस वगैरह जो है कंपनी को कलेक्ट करना है। 1 साल का टाइम है और टोटल जो ऑर्डर का साइज़ है वो आप देख सकते हैं 27 करोड़ 15 लाख 60,000 रुपीज़ का ये टोटल ऑर्डर है। तो आपको कंपनी का जो साइज़ है ना वो काफ़ी छोटा है, तो उसके हिसाब से देखना है कि अगर आपको 700 साढ़े 700 करोड़ की कंपनी है उसको जो ऑर्डर मिल रहा है तो उसके हिसाब से ये काफ़ी इंप्रेसिव ऑर्डर है। देखिए हमारी लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम है डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी को आज के दिन 12 मार्च 2026 को ऑर्डर मिला है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कंपनी का साइज क्या है। तो देखिए ये कंपनी आपको 7,190 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और बेसिकली कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी का जो बिजनेस है ना वो आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में कंपनी वर्क करती है। आपको केबल एंड वायर से लेकर के जो कंडक्टर वगैरह होता है ना, जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में यूज होता है, उसकी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इस कंपनी को यहां पर आज के दिन ऑर्डर मिला है। नीचे अगर आप आएंगे तो देखिए कंपनी ने क्लियरली बताया भी है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आवर कंपनी हैज रिसीव अ लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम
टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ AL59 इको कंडक्टर कंपनी को सप्लाई करना है वर्थ ऑफ 31 करोड़ 51,08,490 रुपीज़ का जो है ना टोटल कंपनी को कंडक्टर सप्लाई करना है। और ये कंडक्टर जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है, तो आपको पता होगा जितना भी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है ना, उसमें इस कंडक्टर को यूज़ किया जाता है। टाटा पावर रिन्यूएबल को कंपनी को सप्लाई करना है। टोटल 869 किलोमीटर इसका लेंथ रहेगा कंडक्टर का, और यहाँ पर 4 मंथ का यहाँ पर कंपनी को टाइम दिया गया है इस पूरे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे अच्छी बात है कि ऑर्डर काफ़ी अच्छे साइज़ का है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो केबल एंड वायर इंडस्ट्री है ना, ये ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली कंपिटिटिव इंडस्ट्री है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो मार्जिन जो है वो काफ़ी थिन मार्जिन होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया से लेकर के KEI इंडस्ट्री से लेकर के काफ़ी टफ कंपटीशन है। छोटे छोटे प्लेयर्स जो है ना वो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है इस कंपनी में, इस सेक्टर में। तो इस वजह से ये ऑर्डर काफ़ी इंप्रेसिव हो जाता है। देखिए आज के हमारे लिस्ट में जो सबसे बड़ा ऑर्डर किसी को मिला है ना, तो वो मिला है वाटेक वबाग लिमिटेड को। वाटेक वबाग आपको पता होगा कि ये कंपनी भी जो है ना वो क्या करती है, तो वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर से कंपनी आपको वर्क करती है। नॉर्मली जो आपको सी वाटर डिसैलिनेशन होता है ना, कि जो समुद्र के पानी को प्रोसेस करके जो हम पीने के लायक हम बनाते हैं, तो ये सारा काम जो है कंपनी आपको करती है। वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं। काफ़ी इंप्रेसिव कंपनी है, काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कंपनी का, मोर देन 100 ईयर का एक्सपीरियंस है। जो वाबाग ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा ग्रुप है। ये कंपनी भी आपको 7,900 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और 12 मार्च 2026 को यहाँ पर कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर में कंपनी ने क्लियरली बोला है, क्या बोला है कि बैगिंग ऑफ ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट वाबाग बैग्स मेगा PPP ऑर्डर आपको टुवार्ड 45 MLD TTRO प्लांट इन चेन्नई का कंपनी को यहाँ पर काम करना है। ध्यान रखिएगा वर्ड जो कंपनी ने बोला है मेगा ऑर्डर। अभी देखिए मेगा ऑर्डर का मतलब क्या है, तो उसको आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो कंपनी ने यहाँ पर जो बताया ना, जो चेन्नई में ऑर्डर मिला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये कंपनी को काम करना है। 45 मिलियन लीटर पर डे का ये टोटल कैपेसिटी रहने वाला है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए ये आता है ऑर्डर क्लासिफिकेशन। नॉर्मली कंपनीज जो है ना बहुत ही अलग अलग तरीके के ऑर्डर को यहाँ पर आपको सेंट्रलाइज करती हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करती है। इसमें नॉर्मली अगर कंपनी बोलती है कि स्मॉल ऑर्डर कंपनी को मिला है, तो इसका मतलब कि 100 करोड़ से छोटा ऑर्डर है। मीडियम ऑर्डर बोलेंगे तो 100 to 250 करोड़, लार्ज ऑर्डर टू 250 to 600, मेजर ऑर्डर टू 600 to 1000 करोड़। और अगर कंपनी मेगा ऑर्डर बोल रही है, जैसा कंपनी ने अभी इस ऑर्डर के केस में बताया है, तो मेगा ऑर्डर का क्लियरली मतलब है कि ये ऑर्डर जो है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर है। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है और चेन्नई में कंपनी को इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। और इंटरनेशनल ऑर्डर जो है 150 करोड़ से बड़ा रहता है, तो मेगा ऑर्डर कंपनी कंसीडर करती है, क्योंकि ये इंडिया के अंदर का ऑर्डर है, तो ये आपको काफ़ी बड़ा है। और बाकी नीचे वाटेक वबाग ग्रुप के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। काफ़ी पुरानी कंपनी है और पिछले काफ़ी लंबे समय से इस इंडस्ट्री में कंपनी वर्क कर रही है। देखिए अगली जो यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। KNR कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। मेनली कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको साउथ इंडिया के रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है। और कंपनी का साइज़ अगर आप देखेंगे तो कितना है, तो ये आपको 3500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। एक समय पर कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पर अभी रिसेंट टाइम में आपको पता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है ना, उसमें आपको गिरावट देखने को, उसकी वजह से ये स्टॉक भी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होते हुए हमको देखने को मिला। अब अगर मैं फर्दर बात करूं कि कंपनी को ये ऑर्डर क्या मिला है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बोला है कि आपको इंटीमेट टू द एक्सचेंज दैट द कंपनी इज इन रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन आपको यूनिडायरेक्शनल फ्लाईओवर एट आपको रसूलपुरा अंडर EPC टंकी बेसिस इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्थ ऑफ 50 करोड़ 47,25,400 रुपीज़ का ये टोटल ऑर्डर है जो कंपनी को मिला है। कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना दिया गया है, तो टोटल आपको 24 मंथ यानी कि 2 साल के अंदर में कंपनी को इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। 50 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा का ऑर्डर है। ग्रेटर आपको हैदराबाद जो है ना, बेसिकली हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये ऑर्डर कंपनी को दिया गया है। तो KNR कंस्ट्रक्शन को भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए अगली जो यहाँ पर माइक्रो कैप कंपनी आपको देखने को मिलेगा, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड। सिंप्लेक्स कास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, हमारे लिस्ट में सबसे ज़्यादा छोटी कंपनी है। ओनली 337 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। और बेसिकली कंपनी करती क्या है, तो कास्टिंग का कंपनी का बिजनेस है। कास्टिंग्स की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और इस कंपनी को यहाँ पर आज के दिन ऑर्डर हमको देखने को मिल रहा है। और अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए ऑर्डर किससे मिला है, तो BHEL यानी कि भारत हैवी अर्थ इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। और कंपनी ने बोला भी है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट Simplex Casting Limited has received an order worth of 7 करोड़ 26 लाख from BHEL वाराणसी की तरफ से ये ऑर्डर कंपनी को दिया गया है। 7 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है, ओनली 330 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इस हिसाब से ये ऑर्डर काफ़ी इंप्रेसिव हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट अमाउंट, तो 7 करोड़ 25,72,500 रुपीज़ का ये टोटल ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं।
देखिए हमारी लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम है सीएजल इंडिया लिमिटेड। देखिए सीएजल इंडिया लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी को आज के दिन बहुत, देखिए बेसिकली हमने बताया था आपको कि वाटेक वबाक को सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर मिला था आज के दिन का सबसे बड़ा ऑर्डर। पर अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ सीएजल के बारे में ना, तो इस कंपनी को आज के दिन मल्टीपल ऑर्डर मिला है, और इस मल्टीपल ऑर्डर को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये सबसे बड़ा ऑर्डर हो जाएगा जो कि यहाँ पर आज के दिन मिला है। और सीएजल इंडिया बेसिकली कंपनी साइज में कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 4700 करोड़ का मार्केट कैप आपको इस कंपनी का देखने को मिलेगा, और बेसिकली कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ये कंपनी है। और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने आपको बताया भी है, क्या बोला है कंपनी ने कि दिस इज आपको इन्फॉर्म दैट सीएजल इंडिया लिमिटेड ज्वाइंटली विद आपको सुशी इंफ्रा माइनिंग लिमिटेड के साथ में जॉइंट वेंचर में कंपनी को आपको L1 बिडर यानी कि लोवेस्ट बिडर कंपनी यहाँ पर आपको निकल करके आई है। स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। और देखेंगे तो 3 ऑर्डर है, बेसिकली किसके तरफ से मिला है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो EPC ऑर्डर है, पूरी तरह से डोमेस्टिक है। और साइज अगर आप देखेंगे तो 3 ऑर्डर जो मैंने बोला यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सबसे पहला ऑर्डर है ना वो कंपनी को 611 करोड़ का है, सेकंड ऑर्डर जो है वो आपको 525 करोड़ का है, और थर्ड ऑर्डर जो है वो आपको 492 करोड़ का है। तो ये 3 ऑर्डर हैं, तीनों अलग अलग टाइम है। एक को ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए 36 मंथ का टाइम दिया गया है, एक में आपको 48 मंथ यानी कि 4 साल का, और एक में 36 मंथ का। बाकी जो काम है कंपनी को, रोड को कंस्ट्रक्शन करना है कंपनी को, एक आपको 0 किलोमीटर से लेकर के 78 किलोमीटर, एक आपको 55 किलोमीटर से 113 किलोमीटर, एक आपको 160 किलोमीटर से लेकर के 209 किलोमीटर, ये सबका रोड का लेंथ वगैरह जो दिया गया है नेशनल हाईवे का काम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में कंपनी को डिलीवर करके देना है। तो काफ़ी अच्छे, काफ़ी इंप्रेसिव ऑर्डर जो निकल के आ रहा है। एक दिन में अगर कंपनी को 1,500 करोड़ के ऑर्डर मिल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी शानदार ऑर्डर रहेगा। तो ये टोटल ऑर्डर्स थे जो यहाँ पर निकल के आ रहा था। बाकी ओवरऑल आज के दिन मार्केट का सेंटीमेंट क्या था, ये सारी चीज़ें भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी किसी भी कंपनी, किसी भी सेक्टर को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो हमारी वीडियोज़ को सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से ही लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।